भाई लोग, बिग ब्रेकिंग न्यूज, सन ऑफ सरदार पार्ट 2 ऑफिशियली पोस्टपोन हो चुकी है। कौन सी न्यू रिलीज डेट है? बहुत सी सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं कि भाग गई सन ऑफ सरदार 2, ये हो गया, सैयारा मूवी से डर गई। ऐसा पहली बार हुआ कि पार्ट 1 वाली मूवी ने पार्ट 2 वाली मूवी को डरा दिया। देखो गाइस, मैं इन सारी बातों को साइड पे रख के सिंपल ये बोलूंगा कि मेकर्स ने बहुत 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 अच्छा स्टेप लिया। सन ऑफ सरदार पार्ट 2 के पोस्टपोन होने पर मैं बहुत खुश हूं। आगे चल के बताता हूं ऐसा क्यों, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी के साथ सन ऑफ सरदार पार्ट 2 का कल नया ट्रेलर आएगा। ये कैसे होगा, क्या ट्रेलर है, कब आएगा, क्या होने वाला है, सारी चीजें भाई साहब जो इस टाइम सन ऑफ सरदार पार्ट 2 के साथ हो रही हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, 1000 लाइक टारगेट है। अच्छा गाइस, सबसे पहले तो मैं आपको यहां पे बताता चलूं कि सन ऑफ सरदार का पार्ट 2 ना, देखो मेरी नजर में ये अच्छा होगा। मैं सिंपली ये मानता हूं और मानना भी ये चाहिए, एक मूवी आने से पहले हम नहीं डिसाइड कर सकते कि वो कैसी होगी। सैयारा इज द बेस्ट एग्जांपल। भाई मैं कहता हूं कि सैयारा एक एग्जांपल बनेगी अपकमिंग हर मूवी के लिए। कौन सी मूवी जिनके बारे में हम बोलते हैं कि मूवी ऐसी होगी वैसी होगी। अब देखो ना, मैं खुद सैयारा के बारे में ऐसा कहता था कि कहां चलेगी। अक्षय कुमार, अजय देवगन, भाई साहब संजय दत्त, सनी देओल, सलमान खान, इनकी मूवीज उस लेवल की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन नहीं कर रही, तो ये कल के लौंडे ये कहां से अपनी मूवी मतलब टॉप रेटेड ले जाए। लेकिन गई डे 1 पे 20 करोड़ नेट कलेक्शन और आज डे 2 पर भी 30 करोड़ जाएगी। 2 दिनों की 50 करोड़ की नेट कलेक्शन। भाई साहब बेस्ट एग्जांपल। मतलब यहां से हम इतना तो मान सकते हैं ना कि मूवी आने से पहले एटलीस्ट हम माइंड में ये सोचकर तो बैठे कि भाई मूवी अच्छी होगी। हाँ आए, अच्छी ना निकले तब की तब देखेंगे। तो यहां पर गाइस सन ऑफ सरदार का पार्ट 2, अब क्वेश्चन यहां पर यह उठता है कि क्या मिस्टेक हो रही है। क्या ऐसी मिस्टेक हो रही है कि सन ऑफ सरदार पार्ट 2 का हर एक कंटेंट बिल्कुल भी अपनी पोजीशन नहीं ले रहा। जो भी कंटेंट आ रहा है पब्लिक बोल रही है कि पार्ट 1 देखो और पार्ट 2 देखो, पार्ट 1 के गाने देखो, पार्ट 2 के गाने देखो, पार्ट 1 का ट्रेलर देखो, पार्ट 2 का ट्रेलर देखो। ऐसे लग रहा है जबरदस्ती पार्ट 2 बना रहे। ऐसी बातें क्यों हो रही हैं? और दूसरा भी पोस्टपोन करने की क्या जरूरत पड़ी? तो गाइस देखो, यहां पे इसका सिंपल सा आंसर है, सिंपल सा। मेरी नजर में मेकर्स ने वेल तरीके से मूवी को प्रमोट नहीं किया। आज भी अजय देवगन शायद ये सोचते हैं कि भाई साहब वो कपिल शर्मा शो पे जाएंगे, वो ये करेंगे, वो ग्राउंड लेवल प्रमोशन करेंगे तो उनकी मूवी को पब्लिक देखने आएगी। यार ऐसा आज के टाइम पे नहीं है। फिर सैयारा इज द बेस्ट एग्जांपल। कोई प्रमोशन थी? नो। आप जस्ट अपनी मूवी को सोशल मीडिया पे वायरल करवाओ। और वो कैसे होगा कि आपकी मूवी के जो कंटेंट हैं, चाहे वो गाने, चाहे वो अनाउंसमेंट वीडियो, चाहे वो ट्रेलर टीजर क्यों ना हो, वो इतने लेवल के होने चाहिए कि भाई सब एक बार हिल जाए। मेरी नजर में अजय देवगन की पीछे रिसेंट ईयर्स में जो मूवी कंटेंट वाइज सबसे तगड़ी थी वो थी शैतान। रीमेक थी यार, लेकिन शैतान मूवी का ट्रेलर इतना हैवी था, उसने सरप्राइज करके रख दिया था। यहां पे सन ऑफ सरदार पार्ट 2 का ट्रेलर देख लो, गाने देख लो यार, वो एक वाइब ही नहीं आती। ऐसा नहीं कि सन ऑफ सरदार पार्ट 2 में कंटेंट नहीं होगा, भर भर के होगा, लेकिन मेकर्स को शायद रिप्रेजेंट करना नहीं आ रहा कि एक चीज को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। आई डोंट नो ऐसा क्यों है। अगर मैं न्यू रिलीज डेट की बात करूं, पहले आने वाली थी 25 जुलाई को, नाउ आएगी 1 अगस्त को। अच्छा हुआ। अब अगर देखो मेकर्स कहते हैं कि नहीं पोस्टपोन करनी, ये होगा वो होगा, तो सैयारा जिस लेवल की बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ठोक रही है, ये क्या लगता है इतना इजी खत्म होगा? नो, ये मूवी चल चुकी है। और याद रखो, जो मूवी चल जाती है उसको हर जॉनर की ऑडियंस देखती है। चाहे जिसको एक्शन पसंद है फिर वो देखेगा, चाहे जिसको कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, हॉरर, जो कंटेंट पसंद है, जो मूवी चल गई वो उसको देखेगा। दिस इज द ट्रुथ। और सैयारा मूवी चल चुकी है। इतना जल्दी लंबी रेस का घोड़ा, इतना जल्दी मतलब वॉर 2 के आने तक तो वो नहीं थमने वाली। लेकिन अभी जो कलेक्शन करना होगी एक वीक में वो कर लेगी। तो अगला वीक 25 जुलाई था, तो वहां पर अगर सन ऑफ सरदार 2 आती तो मेरी नजर में जो कुछ अच्छी ओपनिंग लगनी थी वो भी ना लगती। लेकिन अब एक हफ्ता और आगे चली गई, यानी कि 25
जुलाई से एक हफ्ता आगे। पहले सैयारा से एक वीक के बाद सन ऑफ सरदार 2 थी, अब सैयारा की रिलीज कल से 2 वीक बाद सन ऑफ सरदार 2 है, जो कि अच्छी चीज है। लेकिन उससे भी बढ़कर मैं एक चीज और जरूर बोलूंगा, कल आने वाला है ट्रेलर नंबर 2। भाई वो इतना अच्छा होना चाहिए कि हमें पिछले सारे कंटेंट भूल जाए। मैं अभी भी मान रहा हूं कि सन ऑफ सरदार 2 में देख लो, ट्रेलर 1 में कुछ सीन बहुत मजे के थे, जैसे बॉर्डर 2, जैसे वो जो स्टार्ट में वो जिससे डांस करवाता है दादी से, और जैसे वो बोलता है कि मेरा आपको सैल्यूट करने का दिल करता है और अजय देवगन ऐसे करते हैं। मतलब बहुत से ऐसे सीन मूवी में हैं जो हमें हंसाएंगे भाई, मतलब इंटरेस्टिंग हो सकती है। बस मेकर्स कल का ट्रेलर ऐसा बना दें कि हम बोलें कि हाँ भाई मजा आने वाला है। यस मेरा भाई, वेट करना चाहिए। और अगर कल का ट्रेलर भी फारिग गया तो समझो मूवी गई, क्योंकि गाइस देखो अब यहां पे सैयारा मूवी चल चुकी है, पब्लिक के पास चॉइस है। आगे सन ऑफ सरदार 2 वो देखे या ना देखे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 14 अगस्त को 2 मूवीज है, वॉर 2 वर्सेस कूली, दोनों हिंदी की बड़ी रिलीज है। चलो उसको छोड़ो 14 अगस्त तो आएगी ना विजय देवराकोंडा की किंगडम, जिसका महाराज करके या कुछ ऐसा करके हिंदी टाइटल रखा गया है। और भाई साहब वो भी प्रॉपर हिंदी रिलीज है, मल्टीप्लेक्सेस में आएगी, 8 वीक्स की ओटीटी विंडो है, और वो भी 1 अगस्त पे आ रही है ना। तो यहां पे भाई साहब उसको पब्लिक के पास चॉइस है। तो मेरी नजर में अच्छा हुआ कि ये मूवी 1 अगस्त पे चली गई, बेस्ट है। कोई ऐसा नहीं कि भाग गई, भाई अच्छी बात है यार। मुझे बताओ ना भाई साहब, धुरंधर का ट्रेलर, धुरंधर की अनाउंसमेंट वीडियो आई, दी राजा साहब के मेकर्स ने काफी पहले 5 दिसंबर रिलीज डेट अनाउंस की थी, लेकिन मेकर्स को समझ आ गई कि धुरंधर की अनाउंसमेंट वीडियो ऐसी है और उसको ऐसा रिस्पॉन्स मिला है कि हिंदी ऑडियंस डे 1 पे फर्स्ट प्रायोरिटी पे धुरंधर को रखेगी। दी राजा साहब में प्रभास है, लेकिन पब्लिक प्रभास को एक्शन जॉनरा की वजह से जानती है सॉरी, ना कि हॉरर और कॉमेडी। मेकर्स थोड़ा सा दिमाग लड़ाया और वो मंथ की अगली डेट पे ले गए। वो अलग बात है कि वो एक मंथ भाई आगे कर सकते थे, सॉरी एक वीक आगे कर सकते थे, एक मंथ ले गए, लेकिन जो भी है। लेकिन देखो ना उन्होंने भी तो ये अच्छा होता है। अब देखो कूली और वॉर 2, मेरी नजर में कूली मूवी की जिस तरह की अपडेट, जिस तरह की हाइप थी, 200 करोड़ डे 1 पे कहीं भी नहीं गया था अगर वॉर 2 के साथ क्लैश ना होता। अब क्लैश उन्होंने कहा हम करेंगे, डे 1 पे 200 करोड़ कभी हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। और ट्रेलर आने से पहले मेरी एनालिसिस कहती है कि 700-800 करोड़ वर्ल्ड वाइड कूली करेगी। ट्रेलर आने के बाद क्या होता है देखते हैं। लेकिन अगर वॉर 2 के साथ क्लैश ना होता, मैं कहता कूली 1000 करोड़ डन है विदाउट ट्रेलर। तो लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताओ। बाकी होप फॉर द बेस्ट। मुझे तो अभी भी एक्सपेक्टेशन है कि सन ऑफ सरदार 2 हमें सरप्राइज कर सकती है। आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताओ। बस जो कंटेंट ला रहे हैं उनको वेल तरीके से प्रेजेंट तो करो ना यार। होप फॉर द बेस्ट। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रख लिया आने वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।